एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। हाँ, एक दिन भी ऐसा न गया मैंने तुझे याद ना किया हो। एक पल भी ऐसा न रहा मैंने तेरा दर्द ना लिया हो। जाने मन अब मुझसे दूर ना जाना। कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। मेरी तो सुबह और शाम तेरे इंतजार में कटी है। तन्हा जुदाई की घड़ी तेरे हंसी प्यार में कटी है। साथिया फिर मुझे यूं ना कर पाना। कितने दिनों के बाद मिले हो पूछ रहा है ये मौसम। कितने दिनों के बाद मिले हो जरा बताओ मुझे सनम। इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ हाँ हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। हाँ, इतने दिन तुम कहाँ रहे। कितने दिन तुम कहाँ रहे। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। हाँ, इस मुलाकात के बाद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद।
करूं, मैं भी तुझसे इकरार करूं, तेरी चाहत पे एतबार करूं, तेरी चाहत पे एतबार करूं। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। कुछ पाना है, कुछ खोना है, मिलके न जुदा अब होना है। कुछ पाना है कुछ खोना है, मिलके न जुदा अब होना है। एक पल जी ले, एक पल मर ले, आजा मिलके वादा कर ले। दुनिया में जब तक होंगे हम, तोड़ेंगे ना उल्फत की कसम, तोड़ेंगे ना हम उल्फत की कसम। आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे।
धड़कनों से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। तुमसे मिलके जाना है, रिश्ता ये पुराना है। लगता नहीं कि कभी हम थे अजनबी। फासले मिटाए हैं, यूं करीब आए हैं। खिल रही है हर तरफ वफा की चांदनी। चांदनी से तुझे चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। मैं तेरी बाहों में साजन सारी उम्र गुजारूंगी, बस तुझको ही चाहूंगी। मैं तुझको दुल्हन बना के अपने संग ले जाऊंगा, तेरे नाज उठाऊंगा। मेहंदी प्यार की रचाएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। सिर्फ 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक जिसकी अटल भक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को झुका दिया। आइए सुनते हैं भक्त ध्रुव की दिव्य कथा। यह कहानी है राजा उत्तानपाद के राज्य की, जहां वैभव तो बहुत था, लेकिन एक छोटे से राजकुमार के जीवन में प्रेम और अपनापन अधूरा था। नन्हा ध्रुव अपने पिता के स्नेह के लिए उत्साहित होकर उनकी ओर दौड़ा। उसके चेहरे पर केवल एक ही इच्छा थी, अपने पिता की गोद में बैठने की। लेकिन तभी सामने से सौतेली मां रानी सुरुचि दीवार बनकर खड़ी हो गई। पूरा राजमहल एक पल के लिए शांत हो गया। सौतेली मां के कठोर शब्द तीर की तरह ध्रुव के हृदय में उतर गए। एक मासूम बालक पहली बार अपमान का दर्द महसूस कर रहा था। ध्रुव की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की और चुपचाप पीछे हट गया। रोता हुआ ध्रुव महल के लंबे गलियारों से गुजरता रहा। उसके छोटे छोटे कदमों में दर्द था,
लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न भी जन्म ले चुका था। माँ सुनीति ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उन्होंने ध्रुव के आंसू तो पोंछ दिए, लेकिन उसके टूटे हुए मन को जोड़ने के लिए एक दिव्य मार्ग दिखाया। माँ ने प्रेम से कहा, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा सहारा भगवान विष्णु है। अगर कोई तुम्हें सच्चा सम्मान दे सकता है तो केवल वही है। बस उसी क्षण ध्रुव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। केवल 5 वर्ष की आयु में वह अकेला भगवान की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। महल की सुख सुविधाएं पीछे छूट चुकी थी। अब नन्हा ध्रुव अकेला था, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि भगवान को पाने का विश्वास था। कभी नुकीले कांटे उसके पैरों में चुभते तो कभी पथरीले रास्ते उसकी परीक्षा लेते, लेकिन भगवान तक पहुंचने की उसकी इच्छा बहुत बड़ी थी। धीरे धीरे रात ने पूरे जंगल को अपनी चादर में ढक लिया। डरावनी आवाजें गूंजने लगी, फिर भी ध्रुव ने अपने डर से हार नहीं मानी। तभी अचानक पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। देवर्षि नारद स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के मासूम चेहरे में अटूट विश्वास देखा। फिर भी वे जानना चाहते थे कि क्या यह बालक सचमुच अपनी परीक्षा के लिए तैयार है। उन्होंने ध्रुव को समझाया कि जंगल का जीवन बहुत कठिन है, लेकिन ध्रुव का संकल्प अडिग था। ध्रुव की अटल भक्ति देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे भगवान विष्णु का पवित्र मंत्र सिखाया और सच्ची साधना का मार्ग दिखाया। ध्रुव ने एक शांत स्थान चुना और पूरे मन से भगवान का ध्यान शुरू कर दिया। हर मंत्र के साथ उसका मन प्रभु के और भी निकट होता गया। दिन बीतने लगे। जंगल के पशु पक्षी भी ध्रुव के पास बिना किसी भय के बैठने लगे। उसकी भक्ति ने पूरे वन में अद्भुत शांति फैला दी थी। धीरे धीरे ध्रुव की तपस्या का तेज स्वर्ग तक पहुंच गया। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी भक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ध्रुव की तपस्या दिन प्रतिदिन और कठिन होती गई। उसका मन अब पूरी तरह भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो चुका था। उसका तेज पूरे वन में फैलने लगा। ऐसा लगता था मानो पूरी पृथ्वी उस नन्हे भक्त की तपस्या का सम्मान कर रही हो। स्वर्ग में देवताओं की सभा लगी। सभी एक दूसरे से पूछने लगे, आखिर ये बालक कौन है जिसकी भक्ति का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कहीं इस बालक की तपस्या से उनका सिंहासन न डोल जाए। अंत में सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस अद्भुत बालक की तपस्या के बारे में बताया। भगवान विष्णु मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे ध्रुव किसी राज्य, धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल उनके प्रेम के लिए तप कर रहा है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को बुलाया। समय आ गया था अपने छोटे से भक्त से मिलने का। आकाश को चीरते हुए दोनों पृथ्वी की ओर बढ़े। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य यात्रा का साक्षी बन गया। अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। ऐसा तेज पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। ध्रुव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपार आनंद के कारण ध्रुव के मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। तभी भगवान विष्णु ने अपने पवित्र शंख से ध्रुव के मस्तक पर स्पर्श किया। उसी क्षण उसे दिव्य ज्ञान और मधुर वाणी की शक्ति प्राप्त हुई। ध्रुव ने पूरे प्रेम और श्रद्धा से भगवान की महिमा का गुणगान किया। उसकी हर प्रार्थना में निष्काम भक्ति और अटूट विश्वास झलक रहा था। भगवान बोले, वत्स ध्रुव, तुम्हारी भक्ति, अटल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अब मुझे किसी धन या राज्य की इच्छा नहीं। मुझे केवल आपकी निस्वार्थ भक्ति चाहिए। प्रभु के आशीर्वाद से ध्रुव को ध्रुव तारे का अमर स्थान प्राप्त हुआ। ऐसा स्थान जो कभी डगमगाता नहीं और संसार का मार्गदर्शन करता है।
जब ध्रुव अपने राज्य लौटा तो राजा उत्तानपाद की आंखें पश्चाताप के आंसुओं से भर गई। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाकर अपनी भूल स्वीकार की। रानी सुरुचि ने भी अपने कठोर व्यवहार पर क्षमा मांगी। ध्रुव ने बिना किसी क्रोध के उन्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि सच्ची भक्ति मन में द्वेष नहीं रहने देती। आज भी आकाश में चमकता ध्रुव तारा हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति, धैर्य और अटल विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। ध्रुव की अटल भक्ति युगों युगों तक अमर हो गई, लेकिन समय कभी नहीं रुकता। युग बदलते हैं, राजा बदलते हैं, और फिर इस धरती पर जन्म हुआ एक और ऐसे बालक का जो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के नए राजा शक्तिशाली हिरण्यकश्यप को बनाया गया, जिसका अहंकार तीनों लोकों में फैल गया। असुर राजा हिरण्यकश्यप ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उसने अमर होने का वरदान मांगा। जब यह संभव नहीं हुआ तो उसने एक ऐसा वरदान मांगा कि उसे मारना लगभग असंभव हो जाए। वरदान मिलते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने स्वयं को सबसे बड़ा घोषित कर दिया और पूरे राज्य में अपनी पूजा करने का आदेश दे दिया। उसने घोषणा कर दी, आज से कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। कुछ समय बाद उसकी रानी कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। किसी को नहीं पता था कि यह बालक आगे चलकर भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। बचपन से ही प्रहलाद का मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा था। उसके चेहरे की मुस्कान और मन की शांति सभी को हैरान कर देती थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। उसका विश्वास था कि एक दिन प्रहलाद भी उसी की तरह शक्तिशाली और विजयी राजा बनेगा। समय बीता और प्रहलाद को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको आश्चर्य में डाल दिया। जैसे ही शिक्षा शुरू हुई, प्रहलाद ने सबसे पहले नारायण नारायण का जाप करना शुरू कर दिया। गुरु और सभी बालक उसे आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली। गुरु षंड और अमर्क ने प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन उसके मन में तो केवल भगवान विष्णु का नाम ही बस चुका था। धीरे धीरे प्रहलाद अपने मित्रों को भी भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व बताने लगा। सभी बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुनते और बड़े प्रेम से भगवान का नाम जपते। जब यह समाचार राजा हिरण्यकश्यप तक पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसका अपना पुत्र विष्णु का भक्त बन गया है। राजा ने प्रेम से प्रहलाद को अपने पास बुलाया और मुस्कुराकर पूछा, पुत्र, तुम्हें शिक्षा किसने दी? तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु कौन है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, पिताश्री, मेरे सच्चे स्वामी भगवान विष्णु हैं। उन्हीं की भक्ति सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप का धैर्य टूट गया। उसका क्रोध पूरे राजमहल में गूंज उठा और सभी भय से कांपने लगे। राजा गरज कर बोला, प्रहलाद, आज के बाद यदि तुमने विष्णु का नाम लिया तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो। लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और फिर से प्रेम से नाम जप करने लगा। अब हिरण्यकश्यप का क्रोध अपनी सीमा पार कर चुका था। उसने सैनिकों की ओर देखकर ऊंची आवाज में आदेश दिया, इस बालक को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिक प्रहलाद की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उसकी रक्षा भगवान स्वयं करने वाले हैं। सैनिकों ने पूरी शक्ति से प्रहलाद पर वार किया, लेकिन भगवान की दिव्य शक्ति के सामने उनके सभी अस्त्र शस्त्र टूट गए। हिरण्यकश्यप ने अब विषैले नाग छोड़ने का आदेश दिया ताकि वे प्रहलाद को डस सकें। लेकिन चमत्कार हो गया। प्रहलाद को डसने के बजाय उन्होंने अपना फन झुका दिया, मानो वे भी भगवान के सच्चे भक्त को प्रणाम कर रहे हों। अब राजा ने एक विशाल और शक्तिशाली हाथी को बुलवाया। उसने आदेश दिया, इस बालक को अपने पैरों तले कुचल दो। विशाल हाथी तेजी से प्रहलाद की ओर बढ़ा, लेकिन पास पहुंचते ही उसका क्रोध शांत हो गया। उसने अपना सिर झुका दिया और प्रहलाद के चरणों में प्रणाम कर दिया।
अब सैनिक प्रहलाद को एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले गए। नीचे गहरी खाई थी, लेकिन प्रहलाद के चेहरे पर आज भी वही मुस्कान थी। सैनिकों ने प्रहलाद को खाई में धक्का दे दिया। गिरते समय भी उसके होठों पर केवल प्रभु नारायण का नाम था। जैसे ही प्रहलाद नीचे पहुंचा, भगवान की कृपा से वह सुरक्षित खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। बार बार प्रहलाद को सुरक्षित देखकर हिरण्यकशिपु का क्रोध और बढ़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बालक को कैसे हराया जाए। तभी हिरण्यकशिपु को अपनी बहन होलिका की याद आई और प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में बैठाने की भयंकर योजना बनाई। राजमहल के आंगन में विशाल अग्नि तैयार की गई। होलिका अपने वरदान पर घमंड करते हुए मुस्कुरा रही थी, जबकि प्रहलाद शांत मन से प्रभु का नाम जप रहा था। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के बीच बैठ गई। उसे पूरा विश्वास था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी एक तेज दिव्य हवा चली। होलिका का वरदान वाला दिव्य वस्त्र उड़कर सीधे प्रहलाद के शरीर पर आ गया। देखते ही देखते होलिका अग्नि में भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद भगवान की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित रहा। जब अग्नि शांत हुई तो सभी ने देखा कि प्रहलाद मुस्कुराते हुए सुरक्षित बाहर आ गया। उसकी सच्ची भक्ति की फिर से एक बार विजयी हुई। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका था। असुर राजा ने महल के एक विशाल पत्थर के स्तंभ की ओर इशारा किया और पूछा, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी मौजूद है? प्रहलाद ने बिना एक पल सोचे मुस्कुरा कर कहा, हाँ पिताश्री, भगवान हर जगह है, इस स्तंभ में भी। क्रोध में अंधे हिरण्यकशिपु ने अपना गदा उठाई और पूरी शक्ति से उस विशाल स्तंभ के पर प्रहार कर दिया। अचानक स्तंभ के अंदर से ऐसी भयंकर गर्जना सुनाई दी कि धरती और आकाश तक कांप उठे। अगले ही पल वह विशाल स्तंभ जोरदार आवाज के साथ फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधे सिंह आधे मानव। लेकिन हिरण्यकशिपु का अहंकार अब भी खत्म नहीं हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और भगवान नरसिंह को युद्ध की चुनौती दे डाली। राजमहल में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। एक ओर था अहंकार और दूसरी ओर स्वयं धर्म की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह। संध्या का समय था। ना दिन ना रात भगवान नरसिंह महल की चौखट पर पहुंचे, ना अंदर ना बाहर। अब ब्रह्मा जी के वरदान का रहस्य खुलने वाला था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में उठाया और अपने दिव्य नखों से उसका अंत कर दिया। उसी क्षण अधर्म हार गया और धर्म की विजय हुई। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। पूरे वातावरण में जय श्री हरि की गूंज फैल गई। आज एक सच्चे भक्त की भक्ति जीत चुकी थी। भगवान ने प्रेम से प्रहलाद के सर पर अपना हाथ रख दिया और कहा कि सच्चे भक्त की रक्षा हर युग में मैं स्वयं करता हूं। समय बीता और प्रहलाद एक न्यायपूर्वक, न्यायप्रिय, दयालु और धर्मपरायण राजा बने। उनके राज्य में फिर से सुख, शांति और भगवान की भक्ति का प्रकाश फैल गया। भक्त प्रहलाद की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अटूट विश्वास और अच्छे कर्म करने वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। आज हमने दो महान बाल भक्तों की अद्भुत यात्रा देखी। ध्रुव ने हमें अटल संकल्प की शक्ति सिखाई और प्रहलाद ने हर परिस्थिति में भगवान पर अटूट विश्वास रखना सिखाया। अगर आपको इन दोनों दिव्य कथाओं से प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।